आप देख रहे हैं अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें लगातार लोगों की आवाज़ अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार। जय भीम साथियों। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से लगातार दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है और उसके बढ़ते हुए कदम, बढ़ते हुए चाल को, हाथी की चाल बढ़ती हुई कदम को देखकर विरोधी किस तरह से घबरा रहे हैं, तो ये मानना होगा। इसलिए वो कभी बहुजन समाज के वोट किस तरह से भटकाए, किस तरह से वोट को बिखराए, ये उनकी रणनीति एजेंडा होता है। और वो कभी बहुजन समाज पार्टी को बी टीम, कभी वो भाजपा से मिल जाने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन वो जातिवादी कुछ एजेंट जो हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और इस समाज को हक और अधिकार दिलाने में केवल बहुजन समाज पार्टी ही सक्षम है। और इसको विफल करने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए बहुजन राजनीति की लीडरशिप ख़त्म हो, इसके लिए अनेकों प्रोफेसर हैं, अनेकों हमारे बुद्धिजीवी बने हुए हैं जो जातिवादी हैं। बनने को तो अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा दिखता नज़र नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर वो दंश भरा होता है जो जातवाद का, वो कहीं न कहीं निकल के आ ही जाता, कितना भी छुपाए तो नकली चीज़ें जो है छिपती नहीं। वही हाल है इन लोगों के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में लड़ रही जिस तरह से, और जिस तरह से कामयाबी पर पहुंच रही है, उसको कभी बी टीम, कभी भाजपा का सपोर्टर अनेक तरह से इसको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इन विरोधियों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज एकजुट है और एक लगातार आगे बढ़ रहा है। इसलिए लोगों को एकजुट होना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना होगा। बहुजन समाज पार्टी को ही जिताना होगा, क्योंकि हाथी लगातार बढ़ते हुए संसद की ओर जा रही है और इससे भाजपा, कांग्रेस और आप ऐसे नेता जो घबराए हुए हैं, क्योंकि वही एक जो जातिवादी नेता होते हैं उनको लोग देश का नेता बता देते हैं, लेकिन बहुजन नेता को उसके जात के नाम से संबोधित करते हैं। जिस तरह से अब केजरीवाल है, उसको कभी कोई बनिया समाज से नहीं बोला, मोदी को नहीं बोला, योगी को नहीं बोला, क्योंकि एससी समाज को ही जात के रूप में बने रहे, जिनके नाम को ऐसा ही इनका बर्ताव होता है और ये हमेशा जातिवाद को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए बहुजन समाज को एकजुट हो जाना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को हाथी छाप को वोट दें। बहुजन समाज पार्टी लगातार मजबूती के साथ बढ़ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता बनना है कि जिस तरह से रैलियाँ कर रही हैं, इसे घबरा कर अनेकों आकाशानयन रैलियों से घबराए हुए हैं, कहीं उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो ये हमें बहुजन समाज को समझना होगा। इसलिए बहुजन समाज को आगे आना होगा और एकजुट होकर वोट खराब नहीं करना होगा। बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना होगा, क्योंकि विरोधी लगे हुए जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं कभी माना, तो ऐसे लोग संविधान की आज बात करते हैं, जैसे राहुल गांधी वगैरह, अखिलेश यादव, ये सब केजरीवाल, ये सब बाबा साहब को नहीं मानते, लेकिन ये
हमारे समाज को गुमराह करने के लिए, उनके वोट लेने के लिए फ़ोटो लगा के घूम रहे हैं, सीने पर फ़ोटो लगा कर चल रहे हैं। ये ऐसा देखा जाए कि कहीं न कहीं हमारे समाज के वोट के लिए ये ऐसा नाटक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल होता नज़र नहीं आता। आज इस समय 2024 में बहुजन समाज एकजुट है और वो भरपूर तैयारी में है और बहुजन समाज पार्टी को जिताएगा। जय भीम।